सोलंकी न्यू 21 बाड़मेर। आज मैं ग्राम पंचायत सौ पदम सिंह, मेरे साथ सर है कुंभाराम जी, इनसे मैं बात करूंगा और कुछ चीज़ें ऊपर बात करूंगा। सर अपना परिचय दीजिए। सर सबसे पहले आपका ग्रामीण क्षेत्र में पधारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कुंभाराम। और स्कूल का नाम सर अपना? विद्यालय हमारा विद्या भारती का विद्यालय है जो अखिल भारतीय स्तर तक संचालित है, जो बाड़मेर आदर्श शिक्षण समिति के द्वारा संचालित हो रहा है। सर मैं कई क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, जैसे कि जी, कक्षा प्रथम से 5वीं तक बच्चे के साथ अपन को कैसे व्यवहार करते हैं और कौन सी चुनौती के अंदर अपना परिस्थिति के अंदर रहते हैं, बताइए सर। सर जी, वर्तमान में शिक्षा प्रणाली जैसे पूरे भारत में नई शिक्षा नीति की ओर ध्यान ज़्यादा बढ़ाना जरूरी। वर्तमान में जो रटंत विद्या है उनको धीरे धीरे करके सरकार भी चाहती है कि कम किया जाए, क्योंकि बच्चा जितना गतिविधि आधारित शिक्षण मनोरंजन के साथ जितना पढ़ाया जाएगा, उनको किसी एक्टिविटी के साथ, किसी शिक्षण सहायक सामग्री के साथ, हमारे तो विद्या भारती में विशेषकर प्राइमरी कक्षा में पूर्व प्राथमिक जिसमें शिशु वाटिका पद्धति है, जिसमें बच्चों को 12 व्यवस्था और 14 क्रियाकलाप, जिसमें चिड़ियाघर होता है, उनको खेल कूद होता है, तरण ताल होता है, उनको चित्र पुस्तकालय, इसी तरह की 12 व्यवस्थाएं अलग अलग होती। छोटे बच्चों को अलग अलग सहायक सामग्री के साथ उस चित्र पुस्तकालय या क्रियाकलाप के साथ उनको पढ़ाया जाए तो मनोरंजन के साथ बहुत ही अच्छी तैयारी से मनोरंजन के उत्साह के साथ बच्चा पढ़ेगा और सबसे ज़्यादा सीखेगा और समझ भी ज़्यादा उनकी विकसित होगी। सर जैसे कि 0 से 10 साल का बच्चा हर बार ये सोशल मीडिया का शिकार हो जाता है, फिर वो मोबाइल नहीं छोड़ता है और उसकी एक आदी हो जाता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर ऐसे बताएंगे कि वर्तमान में ये चुनौती सबसे बड़ी है, जिसका शिकार स्टूडेंट ही नहीं है, सिर्फ बड़ी उम्र के युवा भी है, युवा युवतियाँ, बड़ी उम्र के लोग भी। उनका सीधा से सीधा फोकस विद्यार्थियों पर पड़ता है, क्योंकि वो अगर सुधार नहीं करेंगे, घर में माहौल माता पिता का अगर फ़ोन पर कंट्रोलिंग कम है, फ़ोन में वो ज़्यादा देखते हैं, फ़ोन पर निर्भर ज़्यादा है, तो उसका सीधा असर या बच्चों पर पड़ता है। जिस घर में अभिभावक कम फ़ोन देखते हैं या घर में उनको फ़ोन, कोई भी छोटी बड़ी बच्चा नाराज़ हो जाता है या कहीं गुस्सा करके कॉर्नर में जाके बैठ जाता है, या बच्चे कोई छोटी बड़ी चीज़ लाने के लिए, वस्तु खरीदने के लिए जिद करके बैठा, सीधा मोबाइल हाथ में लेते, या मम्मी अपना काम कम करने के लिए सीधा वो बच्चे को मोबाइल दे देती ताकि बच्चा शांत हो जाए, वो अपने काम में मस्त रहे, या खाना बनाने के टाइम या घर में कोई भी व्यस्तता होती है, सीधा बच्चे को फ़ोन दे दिया जाता है। तो बच्चा अपने स्तर पर मस्त और अभिभावक अपने स्तर पर, कई जागरूक अभिभावक होते हैं तो घर में मोबाइल यूज भी कम करते हैं। तो इनका सर रोकथाम के लिए कोई उपाय बताइए। रोकथाम का यही है कि सबसे पहले तो घर वाले अभिभावक बच्चों को देखते टाइम फोन बिल्कुल कम यूज करें, जहाँ उपयोगी है उतना ही यूज करें। अनावश्यक सोशल मीडिया का अथाह भंडार है तो दिन भर उसमें नहीं लगा रहे, छोटी बड़ी हर बिना काम की चीज बच्चों को नहीं बताए, कोई स्टेटस वगैरह आजकल बहुत सारे अलग अलग ऐप्स चल रहे हैं, हर प्रकार की कोई रीलें बनाना, इस प्रकार का कभी भी बच्चों को नहीं बताएं। और दूसरा, बच्चों को बाहर घुमाने ले जाएं, कोई अच्छी चीज़ दिखाएं, कहीं अलग अलग चीज़ की जानकारी कराएं, सिर्फ फोन के माध्यम से नहीं, वास्तविक रूप से बच्चों को जानकारी कराएं, बच्चों को कोई अच्छे प्रेरक प्रसंग सुनाएं, बच्चों को फोन से दूर करें, थोड़ा बहुत पढ़ाई का भी टाइम निकालें, घुमाने के लिए दादा दादी के पास में भी बिठाएं, सिर्फ एकांत में बच्चों को नहीं रखें, तो धीरे धीरे इस वक्त ये लत कम पड़ जाएगी। जैसे कि बच्चों के लिए खिलौने लाए या बच्चों को टीवी का प्रबंध करे, ऐसा करके धीरे धीरे फ़ोन की लत दूर हो जाती है। जैसे टीवी भी ठीक है, कोई भी जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन देखना बच्चों के लिए 7 से 15 वर्ष के बच्चे, अभी अखबार में भी एक पहले आया था, तो 7 से 15 वर्ष के बच्चे उनके लक्षण दिखते हैं, आंखों में दर्द ज़्यादा होता है, सिर में दर्द होता है, छोटी उम्र में ऐनक लग जाते हैं, आंखों में सूजन आ जाती है, साइकिल पेन नामक एक रोग अभी सबसे ज़्यादा, लगभग एक स्कूल में अध्ययन किया था 30 एक बच्चे आए थे ऐसे
सबसे ज़्यादा बच्चे इस रोग से शिकार हो रहे हैं। धीरे धीरे बीमारी है, मानसिक रूप से बच्चा रोगी हो जाता है। तो बच्चों को इस उपचार से बचाने के लिए खिलौना देना चाहिए। स्कूल में भी ऐसी सामग्री लानी चाहिए। बच्चा खेल के साथ साथ खेल कूद में अलग भाग ले, उनका पढ़ाई में मनोरंजन के साथ उसकी पढ़ाई हो, क्रियाकलाप के आधारित शिक्षा हो। घर में भी अलग अलग देवताओं की मूर्तियां, देवताओं के बारे में धार्मिक प्रवचन सुनाएं, उनको अलग अलग चीज़ों में व्यस्तता रखें, हर प्रकार की जानकारी बस सिर्फ एकांत में बैठकर अकेले रह के फोन ही देखेंगे। और बच्चा जब भी गुस्सा करता है, कोई भी काम, छोटे मोटे काम से बच्चों को फोन दे के साइलेंट कर दिया जाता है, तो वो बच्चों की अपने आप लत लग जाती है और बच्चा आदी हो जाएगा। और आदी होते गुस्सा करके बैठेगा, सीधे उनको फोन दे के शांत किया। तो इसके लिए बच्चों के लिए खिलौने वगैरह रखना चाहिए। बच्चों को साल में 1-2 बार घूमने भी ले जाना चाहिए। कहीं बच्चों को रिश्तेदारों के साथ बैठने का, समाचार पूछने का मौका देना चाहिए। और भी अध्यापक कुंभाराम जी मेरे साथ थे। आदर्श विद्या मंदिर सौ पदम सिंह, मैं दुर्गेश सोलंकी, न्यूज़ 21 बाढ़।